फटाफट से परिचय करवा देती हूँ। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ दुबे बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट नोएडा स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजीज खान स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत नागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा स्टूडियो से ही, और संजय मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा स्टूडियो से ही। लेकिन सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, आज ये जो माहौल आप लोगों ने बनवा दिया है, अभी तो यहाँ पर दूसरे चरण में मतदान है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप इसके जरिए? तो ये एक बात बहुत अच्छी कही है। मुझे लगता है वो बात तो देश के हर नागरिक को सुननी भी चाहिए, और आपके चैनल के माध्यम से उस बात को मैं फिर दोहरा रहा हूं। प्रधानमंत्री जी 24/7 काम कर रहे हैं। 24/7 यानी 2047, और हम 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, एक विजन के साथ काम कर रहे हैं। और इसीलिए अपने कार्यकाल का परफॉर्मेंस रिपोर्ट हम जनता के सामने रखने का काम कर रहे हैं, जनता के बीच लगातार संवाद करने का काम कर रहे हैं। अब तक हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि राहुल गांधी कोई पब्लिक रैली कर पाए। अब तक समाजवादी पार्टी अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ क्या समीकरण होंगे इसको तय नहीं कर पा रही है। कैंडिडेट्स की लिस्ट नहीं तय कर पा रही है। रोज कैंडिडेट घोषित करते हैं, उसके बाद परिवर्तन करते हैं, तीसरे दिन पुनः बदलाव करते हैं। यानी पूरी तरह से मार्ग से भटका हुआ विपक्ष, और आज सधी हुई रणनीति के साथ हम सड़क पर आए गए हैं, जनता के बीच में हैं। आप जिस रोड शो के लिए गाजियाबाद में खड़ी है, लोगों का उत्साह पीछे दिखाई पड़ रहा है। आज सहारनपुर में भी उत्साह दिखाई पड़ा है, अजमेर में भी उत्साह दिखाई पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक सुनामी जैसी लहर दिखाई पड़ रही है, और मुझे लगता है कि इसलिए जो 400 पार का नारा दिया गया है ना, वो बहुत आसानी से साकार होते हुए दिख रहा है। थोड़ी मुश्किल होती है अगर विपक्ष थोड़ा दमखम के साथ सुनामी कह रहे हैं। यहाँ पर जब मैंने लोगों से बात की राकेश त्रिपाठी जी, वो सुनामी नहीं है। हाँ, आप सुनामी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सुनामी कटरीना ये सब तो पहले ही आ गया है, अब तो प्रलय आने की तैयारी हो रही है। हाँ कोई जी दुष्यंत जी टक्कर ले पाएंगे ये तो बता दीजिए। वो कह रहे हैं कि काम पक्का कर रहे हैं, गड़बड़ कुछ नहीं है। सुनामी प्रलय क्या देश पे कृपा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यहाँ पर जो लोग जो जनता आई हुई है ये वो कह रही है। दुष्यंत जी कोविड महामारी से देश उभरा है, क्या आप मनहूस बातें कृपया मत करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने 2013-14 के कैंपेन में देश से 5 वर्ष मांगे थे। कितने महीने मांगे थे? 60 माह। सुनिए, वो मोदी लहर की बात कर रहे थे, वो उस तूफान की बात नहीं कर रहे थे, वो मोदी तूफान की बात कर रहे थे। दुष्यंत जी, इतना तो आप भी, इतनी राजनीतिक समझ तो आपकी भी है कि आप भी समझ रहे हैं कि यहाँ पर लोग अगर कह रहे हैं कि 14 में लहर थी, गलियों में मैं बड़ा सुनामी आई, मोदी सुनामी की बात हो रही है। जहाँ पे आप खड़े हुए हैं, मेरा बचपन यहीं बीता है, मेरे को बोल लेने दीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले प्रधानमंत्री जी ने 5 वर्ष का समय जी। जब प्रधानमंत्री पद पे आसीन हो गए तो कहा 2022, अब 2047। अरे भाई कहीं रुकिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, अपने 10 वर्ष के कार्यकाल को हमें बताइए, हम सुनना चाहते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आए और कहें सीना ठोक के कि डिमोनेटाइजेशन से मैंने देश को इतना आर्थिक फायदा पहुंचाया, इतना काला धन आया, इतने नए रोजगार का सृजन किया, लेकिन डिमोनेटाइजेशन पे चुप है। ये बोलना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, जीएसटी के ऊपर बोलना चाहिए कि टैक्स के सरलीकरण से भारत को ये लाभ हुआ, भारत को इतना फायदा हुआ, इतने नए उद्योग लगे, व्यापारियों को ये फायदा हुआ, लेकिन उसके ऊपर नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार एक ऐसे जुमले लगातार बोल रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। दुष्यंत जी देखिए, ये मुद्दे आप रोज गिनवा रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या टक्कर दे पाएंगे, क्या टक्कर दे पाएंगे? नहीं दुष्यंत जी, आप ही से मेरा सवाल है। फिर मैं जरा, मेरी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ेंगी। श्वेता जी से, और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, थोड़ी बहुत रोक टोक चलती है, आप इतना नाराज मत होइए। हाँ दुष्यंत जी, ये लोगों को कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं नहीं, यही लोकतंत्र रह गया है आज की डेट में, और क्या रह गया है? लोकतंत्र है। नहीं, आप इन्हीं से बुलवा लीजिए, हम और संजय शांत बैठ जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, सौरभ दुबे जी, थोड़ा सा प्लीज, मैं स्टूडियो के बाहर हूँ सर, थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ती है बाहर ऑडियो के लिए, तो इसलिए प्लीज थोड़ा एक एक कर बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन श्वेता का रुख करती हूँ। श्वेता, क्या अभी आप तस्वीरें, क्योंकि आप काफी कलरफुल वहां से तस्वीरें दिखा रही थी, आप वो रंगोली दिखा रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आप वो बैंड दिखा रही थी, हालांकि वो एंडिंग पॉइंट है जहां पर आप इस वक्त खड़ी है चौधरी मोड़ पर, लेकिन अभी क्या रंग देख पा रही हैं आप वहां? बिल्कुल, देखिए हिमानी, मैं इस वक्त आपको दिखा देती हूँ, आप स्टार्टिंग पॉइंट पर है, मैं एंडिंग पॉइंट पर हूँ, और यहाँ पर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो में थोड़ा वक्त है, लेकिन कैसे लोगों ने अपनी मौजूदगी
दर्ज कर दिए। तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ, देखिए जो लोग हैं वो दूर दूर से आ रहे हैं, जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, सुनने के लिए आ रहे हैं। आप सोचिए सुबह से लोग डटे हुए हैं, सड़क के दोनों ओर जो भीड़ है वो जबरदस्त है। कार्यकर्ता है बीजेपी के, तो आम आदमी भी यहाँ पर है। गाजियाबाद के अगल बगल से, कहीं साहिबाबाद से, लोनी से, मुरादनगर से, हर जगह से यहाँ पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री बस कुछ ही देर में आने वाले हैं। आप लोग सुबह से यहाँ पर डटे हुए हैं? जी बिल्कुल, हम सुबह से डटे हुए हैं और जब मोदी जी आएंगे उनसे मिलके जाएंगे जी। अब की बार 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया है और जनता ने कहा है कि 400 से ऊपर ही सीट देंगे नरेंद्र मोदी जी। आप लोग को ऐसा लगता है इस बार चूंकि प्रत्याशी बदला गया है, अतुल गर्ग है जिनके इसमें रोड शो करने आ रहे प्रधानमंत्री, प्रत्याशी बदलने से कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। देश में केवल नरेंद्र मोदी है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अतुल जी को भारी बहुमत से जिताना है। भारी बहुमत से। मोदी जी अवतार है विष्णु भगवान का, कोई साधारण पुरुष नहीं है वो। और जिसको आप देख लेना। श्वेता, मैं लौटूंगी आपके पास। श्वेता, हाँ ठीक है श्वेता, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन जरा एक बार डॉक्टर अजीज खान का भी मैं रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर अजीज खान, एक शो तो यहाँ पर जो अभी कुछ देर में शुरू होने वाला है, एक शो आपकी पार्टी में भी चल रहा है, मतलब गजब का शो चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। हर घंटे प्रत्याशी, मतलब प्रत्याशी भी बेचारे कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि भैया 1 घंटे पहले तक तो हमारा नाम था, 1 घंटे बाद नाम बदल जाता है, 2 लोग पहुंच जाते हैं एक ही जगह पर नामांकन करने के लिए। ये कंफ्यूजन इतना क्यों है? देखिए हिमानी जी, अभी 2-3 बातें मैं सुन रहा था। अभी राकेश त्रिपाठी जी कह रहे थे कि मोदी जी 24/7 काम करते हैं। हम मानते हैं इस बात को कि 24/7 ही काम करते हैं। वो सिर्फ चुनाव प्रचार, देश के लिए काम नहीं करते हैं। देश ने उनको प्रधानमंत्री बनाया था, देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया था देश के काम करने के लिए। वो तो सिर्फ चुनाव प्रचार करते हैं, रोड शो से लेकर रैली और पता नहीं क्या क्या अनर्गल तमाम तरीके का बयानबाजी। देखिए, एक देश का जो प्रधानमंत्री है उसकी एक गरिमा होती है, उसकी गरिमा होती है। वो गरिमा नहीं होती है कि वो कटाक्ष करे, गलत तरीके से कटाक्ष। आज देखिए जिस तरह घोषणा पत्र पे कटाक्ष किया, अफसोस है कि घोषणा पत्र पे किस तरह कटाक्ष कर रहे थे। ये अपने संकल्प पत्र को नहीं कह रहे हैं, वो संकल्प पत्र जो झूठा संकल्प झूठा पत्र है। पिछले 10 साल उन्होंने एक कटाक्ष और किया है डॉक्टर अजीज खान। मैं उस पर आऊंगी, उस पर भी आऊंगी। उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। कटाक्ष, हाँ, एक कटाक्ष और किया है कि दो लड़कों की फ्लॉप फिल्म फिर से रिलीज करने की तैयारी हो रही है। काठ की हांडी कितनी बार चढ़ाइएगा? ये काठ की हाड़ी तो माननीय मोदी जी और बीजेपी के ऊपर लागू हो रहा है। 2 बार चढ़ चुका है, अब तीसरी बार का नंबर नहीं है। एक बार जान लीजिए आप। और 2 लड़कों की जोड़ी तो वो गुल खिलाने जा रही है जो कहीं ना कहीं आंखों में